हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सोचती हूँ आप सब बिल्कुल एकदम ठीक होंगे। क्लास 10th कोर्स बी संचयन हमने पूरी कर ली। उसके तीनों लेसन हमने पढ़ लिए, उसके प्रश्न उत्तर भी डिस्कस कर लिए। मुझे उम्मीद है आपने वो लिख लिए होंगे और पाठ को एक बार पढ़ लिया होगा। अब हम चलते हैं स्पर्श की तरफ। स्पर्श में हम पहला पाठ उठाते हैं बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब जिसे प्रेमचंद ने लिखा है, लेकिन बच्चों मैं सोचती हूँ पहले प्रेमचंद के बारे में हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए। ये बात ठीक है कि आपके कहीं किसी भी एग्जाम में अब जीवनी को नहीं पूछा जाता। ये 15-16 साल पुरानी बात है जब जीवनी आया करती थी, बच्चे जीवनी याद करते थे। लेकिन प्रेमचंद जैसे महान उपन्यासकार को, प्रेमचंद जैसे महान व्यक्तित्व को हमें थोड़ा बहुत जानना ही चाहिए। इसलिए मैं आपसे याद करने के लिए नहीं कहूँगी, सिर्फ मैं थोड़ा सा बताऊँगी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जितना आपको याद रह जाएगा उतना ही आपके लिए काफ़ी है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म लमही में 1880 में हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय था। उनके पिता का नाम अजायब राय था, जो डाकखाने में छोटी सी नौकरी किया करते थे। घर की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी। छोटी सी उम्र में ही उनकी माता का देहांत हो गया। माँ के देहांत के बाद प्रेमचंद बहुत अकेले हो गए और सबसे बुरी बात यह हुई कि पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। जो भी माता आई उन्हें प्रेमचंद फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे। उन्होंने प्रेमचंद के बचपन को बिल्कुल बिगाड़ कर रख दिया। और थोड़ी सी जब इनकी आयु हो गई 15 साल की, तब पिता ने इनका भी विवाह करा दिया। जो इनकी पत्नी आई वो आयु में एक तो इनसे बड़ी थी, देखने में सुंदर भी नहीं थी और इनकी माता से और इनसे बहुत लड़ा करती थी। कुछ दिन बाद ही पिता का देहांत हो गया। पूरे परिवार का जो जिम्मेदारी थी वो प्रेमचंद के कंधों पर आ गई। माता, उसके 2 बच्चे, एक अपनी पत्नी और एक प्रेमचंद, 5 लोगों का परिवार और गरीबी का हाल। प्रेमचंद हाल बेहाल हो गए। पत्नी लड़ झगड़ कर मायके जा बैठी। वहां पर भी उसको खर्च देते रहे, लेकिन वो लौट कर ही नहीं आई। तब उन्होंने 1905 में शिवरानी नाम की बाल विधवा से विवाह कर लिया। शिवरानी नाम की बाल विधवा और 1905 यानी को आज से 115 साल पहले। सोचने की बात यह है कि कितने बड़े समाज सुधारक रहे होंगे प्रेमचंद। लेकिन शिवरानी से विवाह कर उनको लाभ ही मिला। 1905 से 19 के बीच में उन्होंने बहुत सारी कहानियां, उपन्यास, लघु कथाएं लिख डाली। शिवरानी ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। जो भी पैसा वो घर में बचाती थी वो प्रेमचंद को दिया करती थी और प्रेमचंद उस सारे पैसे को किताबों में ही खर्च कर डालते थे। सेहत धीरे धीरे खराब होने लगी, बहुत ही बीमार रहने लगे, अपने खाने पीने की कोई परवाह नहीं करते थे। और धीरे धीरे हालत ये हुई कि 1936 में एक सुबह प्रेमचंद का निधन हो गया। 1936 साहित्य के इतिहास में बहुत ही काला साल है, क्योंकि 3 महान साहित्यकारों को हमने खो दिया था उस साल। प्रेमचंद, मैक्सिम गोर्की और शरतचंद्र। ये थे हमारे प्रेमचंद, जिनके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया। उनका असली नाम था नवाब राय और नवाब राय के नाम से ही वो लिखा करते थे। लेकिन जब सोजे वतन की जब्ती हो गई तो उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया था। प्रेमचंद हिंदी में लिखते थे और नवाब राय के नाम से वो उर्दू में लिखा करते थे। इससे हमें कोई खास मतलब नहीं है, हम सिर्फ उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, उतना हमने जान लिया। अब हम आते हैं उनके पाठ बड़े भाई साहब की तरफ। बड़े भाई साहब पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको 2-4 बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले आप उसके शब्दार्थ लिखिएगा। शब्दार्थ लिखने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं कि सारे शब्द पहले लिख लेते हैं और उसके बाद उसका सारा अर्थ लिखा करते हैं। ऐसे आपको नहीं करना। शब्द लिखेंगे और साथ में ही उसका अर्थ भी लिखेंगे, उससे याद होता है और वही सही तरीका है लिखने का। और एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा, शब्द जो लिखते हैं वो तो आप मार्जिन से लगा कर लिखते हैं, लेकिन जो उसके अर्थ लिखते हैं, पेज को डिवाइड तो ज़रूर करते हैं, लेकिन अर्थ जो डिवीज़न की लाइन होती है उससे लगा कर नहीं लिखते। आपको सारे अर्थ भी उससे लगा कर ही लिखने हैं। नहीं तो हमारे बहुत सारे बच्चे जिग जैग में लिखते हैं, जो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता। आपको लगता होगा आप सुंदरता ला रहे हैं इसमें, लेकिन ये सुंदरता हमें यहाँ नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप नीले स्केच पेन का यूज़ कीजिएगा। जहाँ जहाँ आपको लगता है ये हेडिंग बनते हैं या नंबर बनते हैं, उन सबको आप नीले स्केच पेन से लिखिएगा, क्योंकि सिर्फ नीला रंग ही आप यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, हमें इसमें ड्राइंग नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेजेंटेशन और नीटनेस चाहिए, जिसका मुझे लगता है आप बहुत ख्याल रखेंगे और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। ये था पाठ का इंट्रोडक्शन। मैं पाठ का डिटेल अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। मेरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।